Now we are going to start the third topic of the imperative sentence, यानी third type of sentence that is called imperative. अच्छा, ये जो imperative sentence होता है बेटे, इसको उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले. ठीक है, इसको हम नाम क्या देते हैं? हुक्मिया जुमले. यानी those sentences in which we express our commands, order, suggestions, advice, recommendation, direction, request, they are called. ठीक है, वो तमाम तर जुमले जिसके अंदर ऑर्डर मौजूद हो उसको हम इंग्लिश में इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और उर्दू में क्या नाम देते हैं हम? हुक्मिया जुमले के. ठीक है. अच्छा, टाइप के लिहाज से इंपैरेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं. ठीक है, एक हमारे पास कहलाता है ऑर्डर और दूसरा हमारे पास कहलाता है रिक्वेस्ट. ठीक है, तो एक हमारे पास कहलाता ऑर्डर और दूसरा हमारे पास कहलाता है रिक्वेस्ट. अच्छा, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो, दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं? हुक्म देते हैं, बट द इंटेंसिटी इज लिटिल बिट डिफरेंट. इंटेंसिटी थोड़ी सी उसमें जो है वो फर्क कर रही होती है. तो देखिए, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के दरम्यान में फर्क क्या होता है. ठीक है, इंपैरेटिव की दोनों टाइप्स हैं, ये दोनों इंपैरेटिव की ही टाइप है, लेकिन ऑर्डर और रिक्वेस्ट में फर्क क्या होता है याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्डर वाले जुमले के शुरू में या आखिर में प्लीज का वर्ड लगा दिया जाए ना तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है. व्हेनेवर वी पुट द वर्ड प्लीज, ठीक है, किसी भी जुमले के शुरू में या आखिर में हम प्लीज का वर्ड लगा देते हैं बेटे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिक्वेस्ट के अंदर. अगर मैं कोई काम कहता हूं बोर्ड पे लिखने के बाद कि कॉपी दिस वर्क राइट नाउ, तो इट्स एन ऑर्डर. और अगर मैं कहता हूं प्लीज कॉपी दिस वर्क राइट नाउ, तो इट्स अ रिक्वेस्ट. अगर मैं कहता हूं डू नॉट मेक अ नॉइज, तो इट्स एन ऑर्डर. और अगर मैं कहता हूं प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, तो इट्स अ रिक्वेस्ट. ठीक है, अगर मैं कहता हूं पॉलिश योर शूज, वेयर नीट एंड क्लीन सूट या ड्रेस, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा. लेकिन इसी जुमले के शुरू में या आखिर में अगर मैं प्लीज का वर्ड लगा दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिक्वेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इस बात को याद रखिए. अब ये जो ऑर्डर है ना, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है. ऑर्डर के अंदर एडवाइस, सजेशन, रेकमेंडेशन, डायरेक्शन, ये सब शामिल होते हैं. अब जुमले पे डिपेंड करता है, लेकिन होते ही ऑर्डर ही है. ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोले, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? एडवाइस कहलाएगी. अगर मैं कहता हूँ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया ना करे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? सजेशन कहलाएगी. अगर मैं कहता हूँ मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम, तो ये क्या कहलाएगी? सजेशन कहलाएगी. किसी जगह के बारे में मैं कहता हूँ कि गो टू दैट शॉप, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20% मोर, तो ये रेकमेंडेशन है. ठीक है, डॉक्टर अगर पेशेंट से कह रहा है टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये क्या कहलाएगा? ये एडवाइस कहलाएगी या फिर सजेशन कहलाएगी. ठीक है, लेकिन दोनों सूरतों में है वो इंपैरेटिव ही, मतलब ऑर्डर वाले ही जुमले में उसको शुमार करते हैं. ऑर्डर के अंदाज, ऑर्डर की जो इंटेंसिटी होती है, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. और सेकंड चीज क्या होती है हमारे पास? वो कहलाती है रिक्वेस्ट. तो ऑर्डर वाले जुमले के शुरू में या आखिर में अगर प्लीज का वर्ड लगा दिया है तो वो रिक्वेस्ट क्या कहलाएगा? रिक्वेस्ट कहलाएगा. ये तो होगा कैटेगरीज टाइप के लिहाज से. लेकिन इसके अलावा मीनिंग के लिहाज से भी इंपैरेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं. एक हमारे पास कहलाता है पॉजिटिव इंपैरेटिव, ठीक है, और एक हमारे पास कहलाता है नेगेटिव इंपैरेटिव.
अच्छा, पॉजिटिव इंपेरेटिव वो होता है जिसमें काम करने के लिए कहा जाता है, और नेगेटिव इंपेरेटिव वो होता है जिसमें काम ना करने के लिए कहा जाता है। पॉजिटिव इंपेरेटिव वो होता है जिसमें काम करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, और नेगेटिव इंपेरेटिव वो होता है जिसमें काम ना करने के लिए कहा जा रहा होता है। अब पॉजिटिव इंपेरेटिव में बेसिकली होता क्या है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, नॉर्मली इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, और नेगेटिव इंपेरेटिव में क्या होगा, डू नॉट मौजूद होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये नॉर्मली, यानी दोनों होंगे इंपेरेटिव, दोनों में ऑर्डर हो गए, दोनों में रिक्वेस्ट भी आ सकता है, लेकिन मीनिंग के लिहाज से वन विल बी पॉजिटिव और सेकेंड विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव में काम करने के लिए कहा जाएगा और नेगेटिव में काम से मना किया जा रहा होगा, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव मिले, क्या मिले, पॉजिटिव इंपेरेटिव मिले या फिर नेगेटिव मिले, तो अब उसका रूल क्या होगा, तो उसका रूल होगा ये कि हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंपेरेटिव में सेड टू की जगह क्या लगा सकते हैं हम, ऑर्डर्ड, या क्या लगा सकते हैं, सजेस्टेड, या क्या लगा सकते हैं, एडवाइज्ड, या क्या लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड, या फिर रेकमेंडेड, या क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टेड, अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद मेरा माइक जो है वो बंद रह गया होगा,
तो मैं रिपीट ये कर देता हूँ। देखिए, अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव मिलेगा बेटे, तो हम सेड टू की जगह पर क्या क्या लगा सकते हैं? ऑर्डर्ड लगा सकते हैं, सजेस्टेड लगा सकते हैं, एडवाइस लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, रेकमेंडेड लगा सकते हैं, डायरेक्टेड लगा सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक वर्ड जो सुटेबल होगा वी कैन अप्लाई। लेकिन कॉमा, इन्वर्ट कॉमा की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ टू अप्लाई करेंगे। ये रूल हम कब इम्प्लीमेंट करेंगे? जब पॉजिटिव इंपेरेटिव होगा। और अगर नेगेटिव इंपेरेटिव होगा, ये जो ये वाला लिखा हुआ नेगेटिव इंपेरेटिव, तो नेगेटिव इंपेरेटिव में क्या होता है याद रखिएगा, टीचर नॉर्मली बताती है इसके दो तरीकेकार होते हैं, तो दोनों तरीकेकार बताए नहीं जाते, मैं आपको आज दोनों बता रहा हूँ। अगर आप सेट टू की जगह नेगेटिव इंपेरेटिव में लगाते हैं फॉरबिड, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड, क्या लगाते हैं? फॉरबिड, प्रिवेंटेड या फिर प्रोहिबिटेड। क्या लगाते हैं? फॉरबिड, प्रिवेंटेड या फिर प्रोहिबिटेड। अगर इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड लगाएंगे तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? कॉमा, इनवर्ट कॉमा की क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। उस सूरत में क्या करेंगे? कॉमा, इनवर्ट कॉमा की जगह टू लगाएंगे। लेकिन कभी कभी नेगेटिव इंपेरेटिव को इन अल्फाज के साथ भी बनाया जाता है, ऑर्डर्ड से, सजेस्टेड से, एडवाइस से। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूं लिख देता हूं, देखिए, अगर आप नेगेटिव इंपेरेटिव में सेट टू की जगह क्या लगाते हैं? ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज या फिर सजेस्टेड या फिर रेकमेंडेड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर डायरेक्टेड। ठीक है, अगर आप नेगेटिव जुमले को, नेगेटिव इंपेरेटिव को इनसे बनाना चाहते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो कॉमा, इनवर्ट कॉमा है, उसकी जगह पे सिर्फ अप्लाई करना पड़ेगा क्या? नॉट टू, बस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंपेरेटिव को बनाने का एक ही तरीका है, बट नेगेटिव इंपेरेटिव के अंदर दो तरीके है। ठीक है, अगर सेट टू लगाते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव में, तो उसकी सेट टू की जगह अगर आप फॉरबिड, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड लगाते हैं, तो कॉमा, इनवर्ट कॉमा की जगह पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? सिर्फ टू अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप सेट टू की जगह ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड या रेकमेंडेड, रिक्वेस्टेड या डायरेक्टेड लगाते हैं, तो वहां पर आपको कॉमा, इनवर्ट कॉमा की जगह क्या लगाना पड़ेगा? नॉट टू लगाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेकिन मैं मिटा दूंगा। ठीक है, ये वाला मिटा दूंगा, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। देखिए, जो वर्ड होता है ना प्रिवेंट, प्रिवेंटेड की जो फर्स्ट फॉर्म है, फॉरबिड की फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरबिड, और प्रोहिबिटेड की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोहिबिट। ठीक है, तो ये जो प्रिवेंट, फॉरबिड, प्रोहिबिट है, क्या क्या? प्रिवेंट, फॉरबिड और प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिट है। इन तीनों का मतलब उर्दू में होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। तो ये खुद से एक नेगेटिव वर्ड होते हैं, दे आर देमसेल्व्स अ नेगेटिव वर्ड, दैट्स व्हाई आई एम सॉरी। तो ये जो प्रिवेंट, प्रोहिबिट या फॉरबिड होता है बेटी, इसका मतलब होता है मना करना। ये खुद से एक नेगेटिव वर्ड होती है। जब ये नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल हो जाते हैं ना, तो इसमें इनकी क्वालिटी क्या होती है कि जिन जुमलों में फॉरबिड, प्रिवेंट या प्रोहिबिट का वर्ड अप्लाई होता है ना किसी भी फॉर्म के अंदर, तो उसके बाद जुमले में नॉट नहीं आता। इसीलिए यहां पर हम देखिए सिर्फ टू इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इसकी मिसाल को आप यूं समझ सकते हैं कि जिस जुमले के अंदर नेवर आता है, हम वहां पे नॉट इस्तेमाल नहीं करते। जिस जुमले में नेवर आता है, हम वहां पर नॉट इस्तेमाल नहीं करते। जिस जुमले में नेवर आता है, वहां पर नॉट इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नेवर के अंदर नॉट प्लस एवर की मीनिंग शामिल होती है। समझ में आ गई बात ना? नॉट प्लस एवर की मीनिंग शामिल होती है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे नॉट, नॉट चूंकि नेवर में शामिल होता है, इसलिए हम उस जुमले में नॉट इस्तेमाल नहीं करते। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई किया जाता है।
अब आप जुमले में देखिएगा कि जुमला जो दिया हुआ है अगली स्लाइड के अंदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव इंपेरेटिव है। पहला जुमला लिखा हुआ ही सेड टू अस पे द टैक्सेस ऑन टाइम। फिर लिखा हुआ शी सेड टू हर कीप दिस स्पेस क्लियर प्लीज। द मदर सेड टू द सन make the most of this chance। The doctor said to the patient take the medicine on time। अब इन जुमलों को अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो कोई कमाल की बात है नहीं। अब पहला जुमला लिखा हुआ पे द टैक्सेस ऑन टाइम, अगर मैं पूछूंगी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप कहेंगे पॉजिटिव इंपेरेटिव है। क्यों? इसमें काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ शी सेड टू हर कीप दिस स्पेस क्लियर, ये भी पॉजिटिव है। क्यों? काम करने के लिए कहा जा रहा है। द मदर सेड टू द सन मेक द मोस्ट ऑफ दिस चांस, ये भी पॉजिटिव है और चौथा भी पॉजिटिव है। अब जुमले में जैसा मीनिंग है उसके लिहाज से आप कॉन्टेक्शन अप्लाई करें, कॉमा इन कॉमा की जगह टू लगा के जुमला बना दें। अब पे द टैक्सेस ऑन टाइम ये एडवाइस है या सजेशन है, कुछ भी अप्लाई कर ले। मैंने लिखा ही सजेस्टेड अस, ही सजेस्टेड अस, कॉमा इन कॉमा टू लिखा, फिर क्या लिखेंगे पे द टैक्सेस ऑन टाइम। बन गया इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। दूसरा जुमला लिखा हुआ शी सेड टू हर कीप दिस स्पेस क्लियर प्लीज। अब प्लीज आ गया तो बाउंड होगा कि हमें रिक्वेस्टेड अप्लाई करना, तो मैंने क्या लिखा शी रिक्वेस्टेड हर, कॉमा इन कॉमा जगह टू लगाया, फिर लिखेंगे कीप दिस की जगह क्या आ जाएगा दैट, फिर क्या लिखेंगे स्पेस, फिर क्या लिखेंगे क्लियर। अब प्लीज तो नहीं आएगा ना क्योंकि प्लीज की जगह हमने रिक्वेस्टेड लगा लिया। द मदर सेड टू द सन मेक द मोस्ट ऑफ दिस चांस, अम्मा ने एडवाइस किया है, सजेस्ट किया है, तो हम क्या लिखेंगे द मदर suggested the son to make the most of that chance। The doctor said to the patient, take the medicine on time। The doctor advised the patient to take the medicine on time।
बन गया ये। चारों पॉजिटिव इंपेरेटिव थे, चारों की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको नेगेटिव इंपेरेटिव की, ठीक है। My father said to me, do not make fun of others. The teacher said to the students, do not make that terrible noise. He said to his brother, do not play with fire. अब ये तीनों नेगेटिव इंपेरेटिव है। अब अगर मैं इसको इससे बनाऊंगा, फॉरबिड, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड, तब भी बना सकता हूं, लेकिन कॉमा इनवर्स कॉमा क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो याद रखिएगा, ये देखिए मैं ब्लैक से फॉरवर्ड वाला मेथड बनाऊंगा, फिर दूसरे कलर से पॉजिटिव इंपेरेटिव का रूल फॉलो करूंगा। कैसे? माय फादर फॉरबिड, मैं प्रिवेंटेड भी लिख सकता हूं, मीनिंग एक ही है। माय फादर फॉरबिड मी, अब कॉमा का टू आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डू नॉट है, इसकी मीनिंग शामिल हो गई ना फॉरबिड के अंदर, तो डू नॉट अब लिखेंगे नहीं, तो अब क्या लिखेंगे हम, माय फादर फॉरबिड मी टू मेक फन ऑफ अदर्स। ये जुमले का बनाऊंगा, तो मैंने कहा था टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट्स, टू लगाया, अब डू नॉट खत्म हो गया, प्रोहिबिटेड में आ गया, तो क्या लिखेंगे, टू मेक दैट टेरिबल नॉइज। फिर लिखा हुआ ही सेड टू हिज ब्रदर डू नॉट प्ले विद फायर, तो ये मना कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, he forbid his brother, डू नॉट खत्म हो गया, फॉरबिड में आ गया, तो क्या लिखेंगे, टू प्ले विद फायर। ठीक है, अब ये येलो वालों को देख लीजिए।
अगर ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवांस, प्रिवेंटेड इन सब में से कोई वर्ड लगाएंगे तो हम टू सिर्फ नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, नॉट टू। ठीक है, आपको ये बोलेगा सर डू नॉट मेक फन ऑफ अदर, अगर ये एडवांस है तो बिल्कुल ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, माय फादर एडवाइज मी, अब लगाऊंगा नॉट टू मेक फन ऑफ अदर्स। टीचर ने मना किया है तो ऑर्डर भी तो हो सकता है सर, तो बिल्कुल हो सकता है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब लगाएंगे नॉट टू मेक दैट टेरिबल नॉइज। फिर लिखा हुआ ही सेड टू हिज ब्रदर डू नॉट प्ले विद फायर, तो ये सजेशन भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, ही सजेस्टेड हिज ब्रदर टू प्ले विद फायर। सॉरी, गलती कर दी मैंने, यहां पर आएगा नॉट टू प्ले विद फायर। ये हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन होगा इंपैरेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव के ये इंपैरेटिव के एक्सरसाइजेस मैं आपको उसी कंडीशन में दूंगा जब आप मुझे नोट्स के सारे जुमले सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे मुझे पर्सनल नंबर पे, मुझे पर्सनली। अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। जी बेटे, डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? ये आसान टॉपिक है, ठीक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब अगली क्लास के अंदर आप लोग नॉवेल के कैरेक्टर जो मैंने बताए हुए थे ना, वो याद करके रखिएगा सैटरडे वाली क्लास के अंदर, स्पेलिंग, नाम, डेजिग्नेशन। क्योंकि हो सकता है कि मैं अगली क्लास से नॉवेल शुरू कराऊंगा तो मैं सारी क्लास को अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट करने के बाद जिससे जो पूछूंगा वो मुझे वो जवाब देगा। अब वो देख के बताएगा, नहीं बगैर देख के बताएगा तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैमरा ऑन नहीं करवाऊंगा किसी का भी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, आपके घर वालों का और बिलखुसूस आपके वालिदैन का हामी और नासिर हो। मुजम्मिल बेटे, अब जरा क्लास का टाइम खत्म हो रहा तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, अजान भी हो रही ना, देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।